नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट, जिसमें हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियन जैसे तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनटीपीसी सीबीडी 2 में लेवल 2 का 16 जून पे जो 4:30 से 6 के बीच का शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसको हम देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि वैसे क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस बार के पेपर में आए तो आप जो है उन्हें कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो का हमारा मोटो रहेगा कि इस बार के रेलवे एग्जाम में मैथ्स में जो है हमें पूरे मार्क्स लाने हैं। और हाँ, यदि आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ इस सफर में जुड़िए। एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम अपना ये रोजगार एक्सप्रेस का सफर शुरू करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 19 होने वाला है। यदि इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 19 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि राधिका है जो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करती है, और वहीं जो है ऋषि जो है उस काम को 30 दिन में करता है। तो इनका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, जो कि एलसीएम हो जाता है 15 और 30 का। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि छोटे नंबर में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर जो है वही एलसीएम हो जाता है। तो ये 15 दो बारी में जाएगा और 30 एक बारी में। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद कहता है कि राधिका जो है उस काम को स्टार्ट करती है, लेकिन 2 दिन तक। कितने दिन तक? 2 दिन तक। तो 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक अगर वो काम करेगी तो वो 4 यूनिट का काम ही कर पाएगी। बाकी बचा हुआ जो काम है इसमें से, यानी कि जो 26 यूनिट का काम है, वो ऋषि कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ऋषि की एफिशिएंसी है 8, तो 26 यूनिट का काम एक एफिशिएंसी यानी एक दिन में 1 यूनिट के हिसाब से करेगा, तो वो 26 दिन में वो काम कर लेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट निकालना है हमें 6250 पे। 6250 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 12% का 3 साल के लिए। तो हम इसको जो है बिना सॉल्व किए ही करेंगे। हम यहाँ पे 3 का मल्टीपल देखेंगे आंसर के अंदर, 3 का मल्टीपल देखेंगे आंसर के अंदर। तो देख लेते हैं क्या होगा। 5 2 7 ये नहीं है हमारा, 5 4 9 चला जाएगा, 2 नहीं जाएगा, ये भी नहीं है, 5 4 9, तो ये 3 का मल्टीपल है। 5 2 7 और 1 8 ये नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा सही, वो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT/100 होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है 3 साल दिया है, तो हमने 3 का मल्टीपल देख लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 5000 जो है 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि सालाना लगता है। तो 3 साल के बाद जो है हमें उसका इंटरेस्ट अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अगर हम 20% की बात देखें तो 20% का मतलब क्या होता है 20, और जब परसेंट हटाएंगे तो 100। तो 20 से ये 5 बारी में चला गया, तो यानी कि 5 की चीज जो है 6 बन गई, 1 का इंटरेस्ट लग के। तो यही बोल रहा है कि हाँ 5000 की चीज को जो है हमने 3 साल के लिए रखा, तो वो कितनी हो जाएगी 6/5 का होल क्यूब। तो अब इसको हम जो है सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो इसी फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 5 3 0 हो जाएगा, ये ऊपर 216 और नीचे जो है 125 हो जाएगा। जब हम इनको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 216 इंटू 125 को जब हम इससे काटेंगे तो ये 40 बारी में। तो ये जो है हम इसको बाय यूनिट डिजिट कर लेते हैं, 6 चौक 24, 40 वाला आंसर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है। ये आसान क्वेश्चन है, आप इसको खुद कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको हार्ट लाइक दे दूंगा अगर सही आंसर हुआ। अब इसके अंदर अगले क्वेश्चन में कहता है कि हमें रेंज और मीडियन का रेशियो निकालना है। तो रेंज समझिए, रेंज होता क्या है, रेंज जो होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना दिया है 194 और मिनिमम नंबर जो दिया है 98, तो इसका डिफरेंस आ गया 96। ये हो गया हमारा क्या, रेंज। ये क्या हो गया, रेंज। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालना है हमें। तो मीडियन निकालने के लिए इस नंबर को जो है हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो 98, 108, 122, 134, 156 और 194। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 3 4 5 6, तो यानी कि ये इवन नंबर है। तो यहाँ पे जो ये 6 का आधा यानी 3 थर्ड नंबर, और इसके बाद का यानी फोर्थ नंबर का जो एवरेज होगा वही जो होगा क्या होगा, इनका मीडियन होगा। क्योंकि मीडियन जो होती है वो होती है सेंट्रल वैल्यू। तो इनको जब हम सम कर लेंगे तो एक सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा ये हमारा 4 2 6, 4 3 2 5, 1 और 1 2। और इसका जब हम एवरेज निकाल लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 128। तो इसको अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो रेंज तो हमारा 96 आ गया, मीडियन हमारा 128 आ गया। तो जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद जो है ये हमारा, अगर हम इसको काटते हैं तो ये 4 2 जा 4 4 जा 4 3 जा 4 2 जा 12। तो ये जब हम इसको काटेंगे तो 3 4, तो 3/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेनें जो है दो स्टेशन से शुरू करती हैं एक ही समय पे एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। यदि टाइम जो है सेम है मान लेते हैं तो डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। तो जिस रेशियो में या जिस गति से डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा स्पीड भी उतनी ही गति से बढ़ी होगी। तो मान लेते हैं जो इनकी स्पीड है वो क्या दे रखी है रेशियो, उनकी स्पीड का रेशियो दिया है 30 अनुपात, मतलब 30 दे रखा है एक की स्पीड और दूसरे की 35। तो जब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो इसको जब हम 5 से करेंगे तो 6 और 7 बारी में ये आ जाएगा। और डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 6 अनुपात 7 हो जाएगा। अब इसके अंदर ये बोलता है कि कोई एक जो है इनमें से वो 30 किलोमीटर ज्यादा कवर करता है। तो इस एक यूनिट का डिफरेंस जो है 30 आ गया, तो यानी कि 30 गुना, तो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो ये भी 30 गुना कितना हो जाएगा 180, और ये भी 30 गुना कितना हो जाएगा ये हमारा 710। तो इनका जो सम होगा यही जो होगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 390 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एरिया दे रखा है रोम्बस का 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये जो तो होते हैं क्या होते हैं, ये डायगोनल होते हैं। क्या डायगोनल, तो इसमें एरिया जो दे रखा है वो 440 दे दिया है, तो ये होता है हाफ इंटू, इसमें से एक की डायगोनल का लेंथ जो है 20 दे दिया, दूसरे की डायगोनल हमें नहीं पता, तो ये यहाँ से 10 बारी में गया और ये 0 से ये 0 गया, तो दूसरे डायगोनल का लेंथ आ गया 44। तो ऑप्शन जो है फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इसको सॉल्व करना है हमको, यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है और इस क्या नाम है एक्सप्रेशन का जो है हमें आंसर निकालना है k+1 अपॉन k-1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई में 23/4 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7/2k। अब यहाँ पे जो है डिवाइड का साइन रहेगा, ये 23/8 आ जाएगा, यह माइनस में 15/4 और इधर आ जाएगा हमारा 13/4 जब हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें दिख रहा है क्या, हमें ये दिख रहा है कि ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा ये तो 8/23 हो गया, तो ये 23 से 23 चला गया। अब यहाँ से जो है ये 4 2 8 से ये 8 चला गया, तो ऊपर से आ जाएगा हमारा कितना 35/4k माइनस 15/4 इज इक्वल टू 13/4। तो ये 4 सब जगह से कट जाएगा, तो यहाँ से 35/k की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 15 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगी 28। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से k की वैल्यू आ गई 35/28, तो ये आ जाएगी 5 7 से जाएगा तो, और ये 4, तो 5/4 हो जाएगी k की वैल्यू। अब हम इस एक्सप्रेशन में अगर इसकी वैल्यू डाल दें तो ये हमारा 5/4 + 1 5/4 - 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9/1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इन डेटा का जो मीन है वो 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐड कर लो इसको, 14 6 20 30 36, तो 36 + 2a/4 ये जो दे रखा है 12 दे रखा है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 48, इसमें से 36 माइनस कर देते हैं और अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इधर से अगर हम देखें तो ये कितना 12/6, 2 की वैल्यू 6, तो यहाँ पे आ जाएगी a की वैल्यू हमारी 6। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि स्टॉपेज को जब हम हटा देते हैं तो जो स्पीड है ट्रेन की अगर वो कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब हम स्टॉपेज यानी कि जो कितनी बार रुकती है उसको अगर कर लेते हैं तो उसकी स्पीड जो हो जाती है वो 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमें बतानी है कि 1 घंटे में वो कितने मिनट जो है हर घंटे रुकती है बस। तो ये जो होता है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये जो होता है सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। तो इसके अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमारा स्टॉप होता है वो क्या मिनट पर आवर, ये हमेशा आता है फास्टर स्पीड माइनस, एक सेकेंड, फास्टर स्पीड माइनस लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड इंटू 60। इस फॉर्मूले पे हम लिख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फास्टर स्पीड कितनी है हमारी 45 माइनस 27/45 इंटू 60, तो ये 15 या 45, 15 चौका 60, और ये अगर हम देखें तो ये हमारा आ जाता है कितना 18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18/3 इंटू 4, 3 6 18, तो 6 चौक 24 मिनट प्रति घंटा जो है ये गाड़ी रुकती है, हर घंटे 24 मिनट रुकती है।
तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, होमवर्क। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और मैं जो है पहले सही आंसर को हर्ट लाइक दे दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल का जिसका डायमीटर जो है 30 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है और जो पाई की वैल्यू रखनी है वो हमें ये रखनी है। तो हम सरकमफ्रेंस जानते हैं कि क्या होता है सर्कल का, वो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 3.14 और रेडियस जो है इसका आधा हो जाता है। तो डायमीटर 30 का आधा कितना हो गया 15। तो जो हो जाएगा ये 15 गुने 30, 30 से जो आ जाएगा 12, 3 एकम 3 और 4, 3 2 जा 6। तो ये 64 क्या बोलता है सरकमफ्रेंस 15 गुने 30। एक सेकंड देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है हमारी। तो इसको अगर हम दोबारा निकालें तो ये आ जाएगा हमारा 3.14 इंटू 30। तो ये 1 0 से ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ गया। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। तो ये 94.2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक आदमी ने क्या करा है, कुछ अमाउंट को जो है 12% की ब्याज दर से, वो भी साधारण ब्याज पे जो है इन्वेस्ट करता है, और दूसरे अमाउंट को जो है वो 10% पे साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट करता है। यदि वो सालाना जो है 125 रुपए दोनों से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता है, इंटरेस्ट जो है सालाना उस दोनों इन्वेस्टमेंट से वो 125 रुपए प्राप्त करता है। और उसके बाद ये कह रहा है यदि वो इन्वेस्टमेंट को इंटरचेंज कर देता है, 12% पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसने उसको 10 पे लगा दे और 10 वाले को 12 पे लगा दे, तो उसको 3 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो 10% पे उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो हमें बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि हम जानते हैं वो कितना होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो अमाउंट जो है उसने दो जगह इन्वेस्ट किया, तो A और B है। प्रिंसिपल जो उसने इन्वेस्ट किया उसने दो जगह, वो A और B हो गया। तो पहले वाला अगर हम देखें तो उसको 12% मिल रहा है A पे। कितने पे, 12% मिल रहा है उसको A पे दिया उसने, और 10% दिया उसने B को। तो वो कितना अमाउंट इससे इंटरेस्ट लेता है, वो लेता है 125 रुपए। अब ये 2 जीरो यहाँ से हटा के हम यहाँ लगा देते हैं। अगला में क्या करा उसने, इसको इंटरचेंज कर दिया, उसने इंटरचेंज कर दिया। तो उसको 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा यानी कि 128 मिले, और नीचे जो 100 था वो हमने सीधा यहाँ भेज दिया। तो हमें जो है ये 10% यानी कि ये वाली B की वैल्यू निकालनी है। तो A को एलिमिनेट करने के लिए हम ऊपर जो है 10 से इंटू कर देते हैं और नीचे जो है हम अपना 12 से इंटू कर देंगे। तो ये कट जाएगा। अब इसे 10 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 भी, और इसको 12 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144 भी, और यहाँ हो जाएगा ये 125000। और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये 153600। अब जब इनको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44B इज इक्वल टू अब ये जो है 125 में से जो है 1,25,000 में से हम इसको सब माइनस करेंगे जब हम हमारा 1,53,600 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 28,600 के करीब। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये सीधा सीधा जो है हमारी कितनी बारी में जाएगी, ये 11 से कट जाएगा। तो ये 2 बारी में 6 बारी में चली गई, और 11 से, और ये 4 बारी में देखें हम तो ये 4 बारी में कट गई हमारी 650। तो यानी कि जो हमारा अमाउंट लगाया गया स्टार्टिंग में 10% पे वो 650 रुपए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेडियस जो है सिलेंडर का वो 16 सही 2/3% ज्यादा है। ठीक है, रेडियस किसके, हेमिस्फीयर से। तो अब हाइट जो है सिलेंडर की 21 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का। यदि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर है जिसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ जो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है वो 2 डेसिमल तक कैलकुलेट करना है, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो जो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सिलेंडर होगा 16 सही 2/3%, जैसा कि हम जानते हैं 1/6 होता है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें रेडियस और हाइट का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं क्या, इसमें बोलता क्या है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ज्यादा है हेमिस्फीयर के। तो यानी कि ये रेडियस जो है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये C से सिलेंडर और H से हेमिस्फीयर। तो ये रेडियस की अगर बात करें तो सिलेंडर का हो जाएगा 7x और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 6x, क्योंकि 6 पे 1 का ज्यादा है सिलेंडर पे। अब यहाँ पे देखते हैं हाइट जो दे रखी है सिलेंडर की वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो r जो दे रखा है यहाँ कितना दे रखा है 7, इसका क्यूब, और ये जो बराबर किसके दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है बराबर है हेमिस्फीयर के। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर। r कितना है हमारा सिलेंडर का 7, तो 7x का होल स्क्वायर पाई r स्क्वायर h कितना है इसका 21। ठीक है, ये पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 4/3 7 क्यूब। तो
तो यहाँ देखा जाएगा तो 7 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर और 21 को अगर हम तोड़े तो 7 इंटू 3 में, तो यहाँ पे 7 की पावर 3 जो है इससे चली गई बिल्कुल, और एक्स स्क्वायर जो आएगा ये 4/9 हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है निकाल लेंगे 2/3। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे, जहां से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 22/7 रखना है, और रेडियस जो आ जाएगा हेमिस्फेयर का वो 6 इंटू एक्स आ जाएगा। 6 इंटू एक्स की वैल्यू हमें निकाली 2/3, 2/3 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, इसका हमें क्यूब कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जो है 133 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ये बताना है किसके बराबर होगा ये। तो इस क्वेश्चन को जो है हम थीटा से पुट करके नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में जो है कोई वैल्यू नहीं दे रखी, फंक्शन ही दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, इसको हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10 को मैं t से डिनोट करूंगा, -1, ये 1 - t। अब यहाँ डिवाइड करेंगे sin/1 प्लस कॉस, और यहाँ पे जो है एक चीज और देख लेते हैं हम कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, किसका, साइन और 1 प्लस कॉस का। तो ये 1 प्लस कॉस इससे कट गया तो ऊपर साइन स्क्वायर आ गया, और यहाँ से 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 10 अपॉन नीचे 10, और ये 1 - 10, यहाँ डिवाइड का साइन हो गया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे लग जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये 1 - t यहाँ से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/t आ गया। अब ये डिवाइड का साइन कर ले तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 1 2 हो गया बिल्कुल। अब 2 बाहर ले लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस जो है अंदर बच जाएगा, तो नीचे आ जाएगा साइन 1 प्लस कॉस। तो ये 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, और जो 10 होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये नीचे साइन और कॉस ऊपर चला गया, ये डिवाइड का साइन आप जो है मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाएगा साइन अपॉन 2। तो ये साइन से साइन कट गया, कॉस अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा, cos/2 थीटा। इतना टाइम नहीं लगेगा, ये समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है। ये जो है 2 से 3 2 स्टेप का क्वेश्चन आंसर है ये। हम 2 स्टेप में हम सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में समझ जाएंगे, हम ये भी समझ जाएंगे, सीधा हमको जो है ये स्टेप लिखना होता है पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब सेंटर वैल्यू सारे प्राइम नंबर का 20 से 62 के बीच में। तो बिटवीन लिखा है तो ये 2 नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो 20 के बाद जो है पहला प्राइम नंबर क्या आएगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 47, 53, 59, 61, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर हम इनको गिनना शुरू करेंगे तो ये हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, ये हमारे नंबर आ जाएंगे ये 12। कितने नंबर हो गए हमारे, ये 12। 3 3 6, फिर उसके बाद अगर बात करें हम 3 3 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नंबर हो गए ये हमारे। कितने नंबर हो गए, 10। तो इसमें इवन नंबर आया, तो 10 को अगर हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 5, पांचवा नंबर और छठा नंबर का जो है एवरेज ही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये हमारा पांचवा और छठा नंबर क्या होगा, 41 और 43। अगर हम इसका सेंट्रल वैल्यू देखेंगे तो ये 42 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर जो होता है वही यानी एवरेज होगा, वही मीडियन होगा यदि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं। तो 42 उसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है डायगोनल दे दिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 37 मीटर और उसका एरिया दे दिया 420। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है 37.5 रुपए के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम मल्टीपल भी नहीं देख सकते क्योंकि सारा जो है 5 का मल्टीपल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेक्टेंगल का। ये दे दिया है 37, तो ये जब स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 37 का स्क्वायर रूट, तो ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 37 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है 1369, ठीक है। अब यहाँ से जो बोलता है एरिया, एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ 420 दे दिया एरिया। तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हमारा 840। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगर हम l प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2lb ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1369 दी है, इसकी वैल्यू जो है हमारी 840 दी है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 2209। अब यहाँ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 47। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, फेंसिंग करनी है तो 2 टाइम्स कर लेंगे। इसका 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, इसका 2 टाइम्स का मतलब हो गया हमारा 94। कितना हो गया हमारा 94। तो अब जब इसका रेट निकालेंगे फेंसिंग का, उसको हम क्या करेंगे, इस 94 मीटर को 37.5 से इंटू कर लेंगे। तो जो हमारा आएगा ये हम इसको डिजिटल सम से देखते हैं करके कि क्या डिजिटल सम से हमारा आंसर आ जाएगा 9।
तो हट गया, यानी कि ये 4 बचा। और ये कितना हो गया हमारा 5 3 8 और 9 6 6 24 24 यानी 4 2 6। तो डीएस जो आएगा डिजिटल सम इसका 6 आएगा। डिजिटल टर्म अगर देखें 6 किसका है, 6 3 9 इसका नहीं है, 6 3 9 7 5 12 2 और 1 3 ये भी नहीं है हमारा, 7 3 10 और 5 15 6। तो यानी कि ये है इसका डिजिटल सम 6। तो इसका जो आंसर होगा हम अगर देखें तो वो कितना, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एक बार इसका भी डिजिटल सम देख लेते हैं कितना है, 5 3 8 और 1 9 5 और 1 6। इसका आंसर, एक सेकंड, 7 और 3 10 5 15 5 और 1 6। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हमें जो है इसका निकालना पड़ेगा। इसका हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसके दोनों के डिजिटल सम जो है बराबर हो रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ के। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन 4 आएगा। क्या सही आंसर आएगा? ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 5 4 द 20 बन रहा है, 0 तो आएगा लेकिन उससे पहले पॉइंट लग रहा है, तो यानी कि 0 तो नहीं आएगा। तो यानी ऑप्शन 4 ही हमारा सही आंसर है। देखिए हमने ऐसे एलिमिनेट कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते समय हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 + 1। अब ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, √2 - 1, √2 - 1 से प्लस कर लेते हैं यहाँ पे √3 + √2, √3 - √2, √3 - √2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम कर लेते हैं √4 - √3। यहाँ आ जाएगा √4 + √3 इंटू में √4 - √3। ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे √16 + 15 रूट, और यहाँ आ जाएगा हमारा √16 - √15, √16 - √15। अब ये जो है ये a² - b² के आइडेंटिटी पे है, तो ये आ जाएगा हमारा a + b और a - b। अब यहाँ पे अगर हम देखें नीचे जो है डिनोमिनेटर में a² - b² करने पे सबका डिफरेंस 1 आ रहा है। देख लिया, सबका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हम सीधा सीधा न्यूमरेटर जो है अंश उसी को लिख लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा √4 - √3। ऐसे करते हुए हम जाएंगे √16 - √15। अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखिए क्या फॉलो हो रहा है। ट्रेंड ये फॉलो हो रहा है, ये सब कट रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सब कट जाएंगे। सब कटते कटते जो है याद रखिए इसकी वैल्यू ये बची थी, तो यहाँ पे भी पीछे की वैल्यू कटती हुई जा रही है, तो ये 15 भी कट जाएगा, सिर्फ ये √16 ही बचेगा। तो -1 + √16, तो -1 और √16 की वैल्यू 4 होती है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 स्टूडेंट जो है एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिसमें एक जो है 15 मार्क्स ज्यादा लेता है दूसरे से, और जो उसका मार्क्स है वो 80% है दोनों के सम से। तो मान लेते हैं क्या होता है कि एक बंदा है 1 फर्स्ट, ये 2 बंदे हैं जो एग्जाम देते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलकर 100 नंबर लाते हैं तो अगला जो क्या लाता है वो सिर्फ 80 ही नंबर लाता है, यानी उन दोनों के सम से। तो इनका जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4:5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाले का तो जो है 4 ही नंबर है, तो बचा हुआ एक जो है 5 का नंबर हुआ। अब ये जो 3 जो है ये ज्यादा ला रहा है पहला वाला नंबर दूसरे वाले से, इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, कितनी 15, तो ये कितना गुना है 5 गुना, तो दोनों के नंबर कितना आ जाएंगे, ये 5 से इसको इंटू कर देंगे तो ये 20 हो गया, और इसको 5 से इंटू कर देंगे तो ये 5, तो 20 और 5 जो है दोनों के नंबर हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बचता है। तो हमें जो है रिमाइंडर ये बताना है, हमें वो नंबर बताना है जिसको 7 से डिवाइड करें तो 0 रिमाइंडर बचे। तो वैसे तो इसका आंसर जो है हम बिना मार्क सॉल्व किए जो है सेकंड ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में हम ऐसे ही करना है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए बताते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं n वो नंबर है, 7 से डिवाइड किया उसने तो वहां रिमाइंडर बच रहा है 3। ठीक है, अब यहाँ एक ऐसा नंबर लाना है जिससे हम 7 से डिवाइड तो करें तो उधर रिमाइंडर जो है हमारा कितना आ जाए 0। तो ये नंबर क्या होगा, अब ये नंबर जो होगा 3 से बड़ा होगा और 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 7 का मल्टीपल होगा। तो बाय ऑप्शन अगर हम देखें तो 7 का मल्टीपल क्या बन रहा है, तो अगर इस n की जगह हम 3 रख दें, क्योंकि 3 तो है ही है, और प्लस 4 कर दें तो यानी कितना हो गया हमारा 7। तो 7 से 7 डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो आंसर जो हुआ इसका, इसीलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन सेकंड हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर निकालना है जो 2307 और 3105 से डिवाइड करे तो 7 और 5 रिमाइंडर बचे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम पहले ही क्या करते हैं, बाय ऑप्शन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सारे जो क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसमें हम जो है अगर मान ले 7 हटा दें और इसमें से 5 हटा दें, तो ऐसा नंबर ढूंढना है हमें जो 2300 से भी डिवाइड हो जाए और वो नंबर जो है हमारा 3100 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर जो है बाय ऑप्शन अगर देखें तो ओनली सेकंड ऑप्शन है 100, क्योंकि ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है सेकंड है। अगर हम इसमें से 2307 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, और 3105 को करेंगे तो 5 रिमाइंडर हमारा बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक वेंडर जो है 15 लेमन बेचता है 3 रुपए में और उसको 60% का गेन होता है। कितने परसेंट का गेन होता है उसको? 60% का गेन होता है। तो अब हमें जो है ये बताना है कि उसने 1 रुपए में कितने लेमन खरीदे, 1 रुपए में कितने लेमन खरीदे। तो मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब 60% की बात करें तो ये कितना हो जाता है हमारा 60/100। ये 1 0 से 1 गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो यानी कि 5 रुपए की चीज पे 3 रुपए का उसको मुनाफा हुआ। तो मान लो अगर 5 रुपए की कोई चीज थी, 3 रुपए मुनाफा, यानी कि उसने 8 रुपए में बेच दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, उसने सेल बेचा कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो इसको हम 3 रुपए बना लेते हैं। तो इसको 3 बनाने के लिए हम इसमें 3/8 से इंटू कर देंगे दोनों जगह। कितने से? 3/8 से। ये 8 से 8 कट जाएगा तो ये 3 बच गया और ये 15/8 बच गया। अब ये सब रुपीज में बात हो रही है, इसमें रुपीज के अंदर। तो यानी कि जो 3 रुपए की चीज उसने बेची वो एक्चुअल में खरीदी कितने उसने? जो उसने 3 रुपए की चीज बेची उसने खरीदी कितने की थी? 15/8 रुपए में। तो यानी कि 15/8 रुपीज के अंदर उसने कितने लेमन खरीदे? उसने 15 लेमन खरीदे। तो यानी कि उस वो 1 रुपीज में कितने लेमन खरीदेगा? वो 15 इंटू 8/15 लेमन खरीदेगा। तो ये 15 से 15 गया तो उसे 8 नींबू उसने खरीदे 1 रुपए में। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया वो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आ गया। इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको शायद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पेपर में इतना नहीं लिखना, पेपर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो भी जो है ये, जिसमें आके आपको सीधा आंसर टिक कर देना है। हमें इससे ज्यादा नहीं लिखना, ये समझाने के लिए लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12 स्किल्ड, ठीक है, और अनस्किल्ड जो है 14 जो है अनस्किल्ड, यहाँ पे अन सेमी स्किल्ड होगा, ये जो है सेमी स्किल्ड यहाँ पे आएगा, सेमी स्किल्ड, तो सेमी स्किल्ड नहीं होगा, सेमी स्किल्ड ऐसा आ जाएगा, एस के आएगा यहाँ पे। तो और 10 जो है अनस्किल्ड, 10 जो है अनस्किल्ड। ये वर्कर जो है कंप्लीट करते हैं किसी जॉब को 13,179 रुपए में। ठीक है, अब जो है इनका जो रेशियो है इनके डेली वेज का वो क्या है? इंडिविजुअल वेजेस का वो है 9, 5 और 4 का। अब यहाँ पे जो है ये बताना है हमें 10 अनस्किल्ड वर्कर जो है कितना पैसा कमाते हैं। तो इनको हम इंटू कर लेंगे। इंटू करने से पहले देख लेते हैं कुछ आपस में कट रहा है। ये 2 2 जा 4, ये 2 7 जा 14 और ये 2 6 जा, तो ये 54, 35 और ये 20। तो जब हम इनको सम कर लेंगे तो इनका सम जो है कितना आ जाएगा? 109। इसी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 13,179। तो ये कितना गुना है? ये इतना है इनका 121 गुना। अब ये पूछता क्या है? अनस्किल्ड लेबर कितना कमा रहे हैं? 10। तो इस 20 की वैल्यू निकाल लिया, इसको भी 121 टाइम्स कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2420। तो ऑप्शन जो आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जिससे जो है एक पोस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो लेंथ निकालनी है, तो पोल या इंसान को ट्रेवल करती है तो एक्चुअली में अपना डिस्टेंस लेंथ ही ट्रेवल कर रही होती है। तो वो लेंथ अगर ट्रेवल कर रही है अपना, इसको मीटर बाय पर सेकंड में जो है इंटू कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से किया। ये 12 सेकंड दे रखा है, ये 18 4 से हो जाएगा 12, 5 5 चौका 20 और ये कितना हो जाएगा हमारा 24। तो 240 मीटर की लेंथ आ गई ट्रेन की। तो जो आंसर हुआ वो हमारा ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है एक्स और वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब होता है ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा जो है क्या होता है? जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, उस कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी याद रखना अगर कोई भी चीज बोले x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो उसका प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ k लग जाता है। अगर x जो है 1/y यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तब भी जो है अगर हम ये हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो k लग जाएगा। तो वो हम ऐसे लिखेंगे। तो हमें ये हमेशा याद रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालना भी जरूरी है। तो अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि y की वैल्यू 92.5 है और x की वैल्यू जो है 37 है। तो हमें जो है ये इस प्रोपोर्शनल है तो ये दे रखी है इनकी वैल्यू। तो x की जगह अगर 37 रखें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? x/y, तो ये आ जाएगी 92.5। अब हमें x की y की वैल्यू निकालनी है। अगर x 16 है तो x अगर 16 है, यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 37/92.5 और ये y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 92.5 इंटू 16/37। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पाइप ए जो है किसी खाली टैंक को 42 मिनट में भरती है, पाइप बी जो है 56 मिनट में भरती है, पाइप सी जो है उसी टैंक को अकेले
84 मिनट में खाली करती है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेते हैं क्योंकि ये ड्रेनेज पाइप है। तो इनका जो एलसीएम ले लेते हैं टोटल वर्क, वो हमारा कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाता है 168। तो इसको अगर हम एक दिन की एफिशिएंसी निकाले पर मिनट की, सॉरी, तो ये 4 आ जाएगी। 56 से 168 जो है कितनी बारी में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बारी में, और 84 से ये 2 बारी में। तो यानी कि ये 2 यूनिट से निकाल रहे हैं। अब ये क्या कहता है कि पहले 8 मिनट तो तीनों चलते हैं, तो 4 + 3 - 2 और 8 मिनट चले। -2 का मतलब ये 2 यूनिट से पानी निकाल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 40। तो 40 यूनिट ही वो भर पाए पहले 8 मिनट में। तो बाकी बचा हुआ 128 ये जो है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये बंद कर देते हैं ड्रेनेज पाइप। तो ये सिर्फ ए और बी ही काम करती है। तो 128 जो है 7 के हिसाब से ये भरेंगे। तो कितना इनका आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 सही 2/7 मिनट। इतना टाइम लेंगे ये बाकी बचा हुआ टाइम भरने में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 1/, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है हम 1/11.91 को डिवाइड कर रहे हैं। किससे, हम 10 की पावर 5 से, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें अपॉन 1 है, इधर भी हम 10 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सरकमफ्रेंस जो दे रखा है बेस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो 176 दिया है। तो जो बेस होता है सिलेंडर का वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 2πr, तो 176। तो ये 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/7 r 176। तो ये 4 बारी में चला गया। तो रेडियस जो आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर आ गया। हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, वो दोनों नीचे का बेस का एरिया, तो यानी कि 2πr², और इसका ये कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr × h। तो यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेंगे। तो हमें जो है क्या आ जाएगा, 2πr जो है 28। अब अंदर जो है कितना आ जाएगा हमारा r कितना है 28 + h कितना दे रखा, हाइट 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। तो ये 7 से 4 बारी में चला गया, 40 160। तो ये 320 × 22, तो यानी कि 40 लास्ट में आएगा। 11 का मल्टीपल भी है, तो ये 11 6 जा 66 और 66 10 104 66 4। तो यानी कि जो 11 का मल्टीपल देखा, तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन कहता है कि P की जगह क्या निकलेगा। ये आप बहुत आसान क्वेश्चन है, ये खुद ही कीजिएगा। ये जो है आप इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सही जवाब को हॉट लाइक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो पॉइंट 3 और 2 से पास करती है। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन पर, इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेंगे। तो 3k - y की जगह आ जाएगा 2 = 6। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 इधर गया तो 12, 3 से डिवाइड करके 4, तो k की वैल्यू आ गई 4। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 24% किसी नंबर का 39 है, तो वो नंबर क्या होगा। तो यानी कि 100 का 24% कितना हुआ, 24। इसकी वैल्यू 39 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसका अगर रेशियो ले लेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 और 25। ठीक है, ले लेते हैं। 25 का 24% 6 हो गया, तो 6 कितने बराबर हो गया, ये हमारा ये जो हो गया 6.5 गुना हो गया। तो 25 की वैल्यू भी 6.5 गुना हो गई, जो कि कितनी आ जाएगी 162.5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस और हाइट दे रखा है सिलेंडर का, वो 0.2 मीटर और 0.7। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया जैसे कि अभी बताया 2πr h होता है। तो 2 × 22/7 पाई हो गया। r की वैल्यू हो गई 0.2 और h की वैल्यू हो गई 0.7। तो एक्चुअली में ये पॉइंट का खेल था यहाँ पे, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट आएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसका 0.88 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए होमवर्क खुद ही कीजिए, जिसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ये जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है पॉइंट कहीं खेल है, इसके अंदर भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। तो वीडियो की लेंथ जो है वैसी लंबी हो जाती है और लंबी हो जाएगी अगर इसको सॉल्व कराने लगेंगे। आसान क्वेश्चन है, खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 इक्वल सर्कल है जो एक दूसरे के रेडियस से पार कर रहे हैं। मान लेते हैं ये हो गया सर्कल, ठीक है जी, ये यहाँ से आ गया, ये दूसरा सर्कल, तो ये हो गया इन दोनों का रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस और इनका रेडियस जो है दोनों का कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमको ये जो लेंथ होती है कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, इसकी हमें लेंथ निकालनी है कॉमन कॉर्ड की। तो इसका हमेशा एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग। ये फॉर्मूला होता है √3 टाइम्स जो होगा इनका
रेडियस हो जाएगा कितना, √3 टाइम्स रेडियस। तो यहाँ पे अगर सीधा सीधा अगर हम रखेंगे तो 24 √3 इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर चाहें तो हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कैसे, ये दो सर्कल हो गए हैं, ये जो है इनका सेंटर मान लेते हैं दोनों का। अब यहाँ से जो है एक ये कॉमन कॉर्ड आ गई, कॉमन कॉर्ड आने के बाद ये एक्चुअली क्या होती है, रेडियस। तो इधर से अगर हम कोई भी कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देती है उसको। मान लेते हैं ये जो आ जाएगा, ये ओपी इनका सेंटर हो गया, ये ए बी जो है कॉर्ड आ गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 12, कितना हो जाएगा 12, और ये जो है रेडियस जो कि 24 दी हुई है। तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा AC का जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, OA² माइनस OC² का अंडर रूट, वही हमारा आंसर यही आएगा। तो ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।